Good morning students. Today we are going to discuss about carbon resistor. सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रजिस्टर्स क्या होते हैं। किसी भी सर्किट के अंदर एक स्पेसिफिक वैल्यू के रेजिस्टेंस को इंक्लूड करने के लिए जो कंपोनेंट हम यूज करते हैं, दैट कंपोनेंट कैन बी कॉल्ड एज रजिस्टर, और उसकी जो वैल्यू होगी वो फिक्स होगी। एंड कॉमनली यूज्ड रजिस्टर्स इन द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स are the carbon resistors. These carbon resistors are the powdered carbon mixed with some binding material. Okay, that carbon resistor consists of two terminals, and these connecting wires or terminals are made up of lead. Okay, और इसके ऊपर एक इंसुलेटिंग मटेरियल की कोटिंग होती है, और उस कोटिंग के अंदर क्या होता है, पाउडर्ड कार्बन होता है, विच इज मिक्स्ड विद सम बाइंडिंग मटेरियल, एंड दे आर डिजाइन इन द शेप ऑफ ट्यूब। ओके, अब क्वेश्चन ये उठता है कि कार्बन रजिस्टर की कहाँ जरूरत पड़ती है, कार्बन रजिस्टर ही हमें क्यों चाहिए, मेटलिक वायर अलॉयज के थ्रू हम रजिस्टर क्यों नहीं बना सकते। तो इसके पीछे क्या रीजन है। फॉर एग्जांपल, एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं। सपोज वी आर हैविंग ए रजिस्टिव वायर, और उस 1 मीटर वायर का जो रेजिस्टेंस है वो मान लेते हैं कि 10 ओम के अराउंड आ रहा है। ओके, अगर हमें 1000 ओम का 1 मीटर वायर का रेजिस्टेंस कितना है, 10 ओम। अगर हमें 1000 ओम का रेजिस्टेंस चाहिए, उस केस में हमें कितना वायर लगेगा, नियरली इक्वल टू 100 मीटर। अगर हमें और हायर रेजिस्टेंस चाहिए होगा, तो उस केस में उस वायर की लेंथ हमें बहुत ज्यादा यूज करनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू हैव दैट अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस इन द सर्किट। ओके, लेकिन इट विल इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ द रजिस्टर्स। इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द कॉस्ट, दीज कार्बन रजिस्टर्स आर यूज्ड। और कार्बन रजिस्टर्स आपने कई जगह देखे होंगे, स्पेशली इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर, जो भी इलेक्ट्रिकल सर्किट बोर्ड्स हैं या जो कंप्यूटर के मदरबोर्ड हैं, इवन भी अगर आप कभी ओपन करके देखेंगे तो उसमें भी आपको कार्बन रजिस्टर्स नजर आ जाएंगे। और इनका वर्क क्या होता है, टू कंट्रोल द करंट और टू कंट्रोल द वोल्टेज। सर्किट में एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को इंक्लूड करने का इनका काम होता है। ओके, अब कार्बन रजिस्टर्स जो है उसको आइडेंटिफाई कैसे किया जाए। फैक्ट्री में लार्ज नंबर में बनाए जाते हैं, उसको कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, उसके लिए कलर कोडिंग यूज की जाती है। और वो कलर कोडिंग किस तरह की होगी वो आप सामने ध्यान दें। उसमें सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि उसमें कौन कौन से कलर होते हैं। तो यहां पर आप ध्यान दें, उसके जो रिंग्स होती हैं उसके जो कलर्स होंगे वो होंगे ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे एंड व्हाइट। एंड दीज कलर्स are provided code 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. Okay, ये इन कलर्स के करॉस्पॉन्डिंग ये कोड्स हैं। इस ऑर्डर को याद रखने के लिए एक स्टेटमेंट है, और वो स्टेटमेंट क्या है, बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। ओके, इस कोड को याद रखने के लिए एक स्टेटमेंट अगर आप याद रखेंगे तो आप इस कलर कोडिंग को भी याद रख सकते हैं, इसके कोड को याद रख सकते हैं। कोडिंग स्टार्ट्स फ्रॉम 0 एंड अप टू 9। अब यहां पर आप ध्यान दें कि जो कार्बन रजिस्टर्स होते हैं, इस पर टोटल 4 रिंग्स होती हैं। ओके, उसमें जो फर्स्ट रिंग है दैट विल रिप्रेजेंट फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर, यानी कि जो न्यूमरल वैल्यू है, जो पहली न्यूमरल वैल्यू है उसको रिप्रेजेंट करेगा। एंड सेकेंड रिंग विल रिप्रेजेंट सेकेंड सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, वो सेकेंड न्यूमरल वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। एंड द थर्ड रिंग रिप्रेजेंट नंबर ऑफ जीरोज और मल्टीप्लायर, और हम बोल सकते हैं पावर ऑफ 10। And the fourth ring that will represent tolerance. Tolerance जो है, it decides the quality of the carbon resistor. Okay? तो टॉलरेंस के लिए, टॉलरेंस की आइडेंटिफिकेशन के लिए 3 कलर्स यूज किए जाते हैं। वो कलर कौन कौन से हैं वो आप ध्यान दें, गोल्ड, सिल्वर एंड नो कलर। तो गोल्ड के करस्पॉन्डिंग जो टॉलरेंस है वो क्या है, अगर गोल्डन रिंग है 4th रिंग, तो टॉलरेंस विल बी इक्वल टू 5%। अगर सिल्वर रिंग है उस केस में टॉलरेंस कितना होगा, 10%। और अगर 4th रिंग नहीं है, इन सच केस द टॉलरेंस विल बी 20%। टॉलरेंस का मीनिंग है मैक्सिमम पॉसिबल वेरिएशन, यानी कि मान लेते हैं ये एक कार्बन रजिस्टर है, इसकी वैल्यू 100 ओम है। अगर इसकी 4th रिंग गोल्डन कलर की है, इसका मतलब क्या है, इसका जो रेजिस्टेंस है इट विल बी इक्वल टू 100 प्लस माइनस 5%। ओके, मींस इट्स वैल्यू वेरीज फ्रॉम 95 टू 105। अगर यहीं पर 4th रिंग सिल्वर की होती तो क्या होता, उस केस में इसका जो रेजिस्टेंस है इट विल वेरी फ्रॉम 90 टू 110, यानी इसका जो रेजिस्टेंस है वो क्या लिखा जाता, 100 प्लस माइनस 10%। अगर मान लेते हैं 4th रिंग इस पर है ही नहीं,
In such case, the resistance of this carbon resistor will varies from 80 to 120. तो इससे आपको पता लग गया होगा कि गोल्डन कलर के जो कार्बन रजिस्टर्स हैं, दीज आर द बेस्ट क्वालिटी कार्बन रजिस्टर। यानी कि अगर आप मार्केट में जाते हैं और आपको कार्बन रजिस्टर्स खरीदने हैं तो आपको आइडेंटिफाई करना है, तो आपको किस कार्बन रजिस्टर को प्रेफर करना चाहिए? हैविंग गोल्डन रिंग, जिसकी फोर्थ रिंग कैसी हो? गोल्डन रिंग हो। तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम कार्बन रजिस्टर से उस रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, सपोज वी आर हैविंग ए कार्बन रजिस्टर, द फर्स्ट रिंग उसका कलर क्या है? ब्राउन। सेकेंड रिंग का कलर क्या है? ब्लैक। थर्ड रिंग का कलर क्या है? येलो। और फोर्थ रिंग कैसी है? गोल्डन कलर की रिंग है। अब जैसा कि हमने बात की कि फर्स्ट रिंग किसको रिप्रेजेंट करेगा? फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर। सेकेंड रिंग किसको रिप्रेजेंट करेगा? सेकेंड सिग्निफिकेंट फिगर। थर्ड रिंग किसको रिप्रेजेंट करेगा? नंबर ऑफ जीरोस, मल्टीप्लायर और पावर ऑफ 10। एंड फोर्थ रिंग विल रिप्रेजेंट टॉलरेंस। तो फर्स्ट कलर कौन सा है? फर्स्ट कलर इज ब्राउन। ओके, तो ब्राउन के करस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या कोड लिखा हुआ है? 1। इट मींस द फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर इज 1। इज इट क्लियर? सेकेंड कलर कौन सा है? ब्लैक। एंड ब्लैक की जो न्यूमरल वैल्यू है, न्यूमरल कोडिंग है, वो कितना है? 0। इट मींस द सेकेंड सिग्निफिकेंट फिगर इज 0। एंड थर्ड रिंग इज येलो। तो येलो के केस में आप ध्यान दें कि द कोड इज 4। ये कोड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? या तो इसके आगे 4 जीरो लगा दो, यानी नंबर ऑफ जीरोस को, और इट कैन एक्सप्रेस एज 10 रेज़्ड टू पावर 4, यानी कि पावर ऑफ 10 और मल्टीप्लायर। तो इट मींस द रेजिस्टेंस ऑफ दिस कार्बन रजिस्टर इज 10 into 10 raised to power 4 ohm. And fourth ring represent tolerance, means possible variation. And golden ring के केस में the possible variation is 5%. So it means we can write it as plus minus 5%. Now let's take another example. एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। इस कार्बन रजिस्टर में फर्स्ट रिंग कौन से कलर की है? येलो। सेकेंड रिंग वायलेट। थर्ड रिंग ब्राउन एंड फोर्थ इज गोल्डन वन। येलो के करस्पॉन्डिंग कोड क्या है? येलो के करस्पॉन्डिंग क्या कोड है? 4। इट मींस द फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर इज 4। वायलेट के करस्पॉन्डिंग कोड क्या है? वायलेट के करस्पॉन्डिंग कोड क्या है? 7। मींस द सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर इज 7। एंड थर्ड कलर इज ब्राउन, और ब्राउन के करस्पॉन्डिंग कोड क्या है? 1। और ये किसको रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ जीरो। या तो हम डायरेक्ट जीरो लगा दें, और वी कैन यूज द पावर ऑफ 10 एज 1. Is it clear? It means the resistance of this carbon resistor is 47 into 10 raised to power 1, which can be written as 470 ohm, and plus minus golden ring will represent 5% tolerance, plus minus 5%. Is it clear? तो ये तो हमने डायरेक्ट क्वेश्चंस किया कि how to read the code on the carbon resistor. Okay. Now suppose we are provided with the value of carbon resistor. कैन वी मार्क द कलर कोडिंग? क्या हम उसकी कलर कोडिंग को मार्क कर सकते हैं? चेक करते हैं। आपके सामने एक क्वेश्चन है, एंड दैट क्वेश्चन इज 1000 K स्टैंड्स फॉर किलो ओम, 1000 किलो ओम प्लस माइनस 5%। अब यहां पर आप ध्यान देना कि सबसे पहले हमें इसको पावर ऑफ 10 यानी 2 डिजिट्स अलग करनी है और पावर ऑफ 10 के फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करना है। तो इसको अगर हम चेंज करेंगे तो इट कैन बी रिटन एज 10। ये 2 जीरो, और किलो स्टैंड्स फॉर 10 रेज़्ड टू पावर 3. ओके, दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 10 रेज़्ड टू पावर 5 ओम प्लस माइनस 5%. नाउ फर्स्ट सिग्निफिकेंट इज 1, और 1 के करस्पॉन्डिंग क्या कलर है? 1 कोड किसके लिए है? ब्राउन के लिए. इट मींस द फर्स्ट रिंग इज ऑफ ब्राउन कलर. सेकेंड सिग्निफिकेंट फिगर इज 0, एंड 0 किसका कोड है? ब्लैक कलर के लिए. इट मींस द सेकेंड रिंग इज ऑफ ब्लैक कलर. अब यहां पर आप चेक कर सकते हैं द मल्टीप्लायर और पावर ऑफ 10 इज 5, एंड 5 के करस्पॉन्डिंग जो कलर है वो क्या है? 5 किसका कोड है? इट इज द कोड फॉर ग्रीन कलर. इट मींस द थर्ड रिंग इज ऑफ ग्रीन कलर, एंड द पॉसिबल वेरिएशन इज प्लस माइनस 5%. ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है. इट मींस द टॉलरेंस इज 5%, एंड फॉर 5% टॉलरेंस वी हैव टू यूज गोल्डन रिंग. तो इन दिस वे वी कैन मार्क द कलर कोड फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ रजिस्टर. एक और एग्जांपल ले लेते हैं. इन दिस एग्जांपल इट इज गिवन दैट 120 ओम प्लस माइनस 5%.
तो इसको अगेन अगर हम चाहें तो एज इट इज रख सकते हैं और हम चाहें तो इसको थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं. 120 इट कैन बी रिटन एज 12 into 10 raised to power 1 ohm plus minus 5%. For 1 जो कोड है, it is the code of brown. It means the first ring is of brown color. 2, it is the code for red color. It means the second ring is of red color. Power of 10 is 1. 10 की क्या पावर हम यूज कर रहे हैं? 1. And 1 is the code for brown color. It means the third ring is of brown color, and the variation tolerance is 5%, means the fourth ring will be of golden color. And in this way we can mark the color code for a given value of resistor. तो उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा.